भाई का संघर्ष तो सभी सुनते हैं कि बहन के लिए ये किया वो किया, लेकिन ये एक बहन की अपने भाई के लिए संघर्ष की कहानी है। तो इस रक्षाबंधन पर आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक लड़की जो 10 साल की थी, उसका एक छोटा भाई और उसकी बहन उसके जीने का सहारा थे, क्योंकि माँ बाप दोनों ही ये संसार छोड़कर जा चुके थे और अपने मासूम बच्चों को इस गरीबी में जीने को छोड़ दिए थे। 10 साल की मीना, जिसे अभी खेलकूद और पढ़ाई करनी चाहिए थी, वह अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करती थी। उसके पास सिर्फ रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, तन ढकने के लिए कुछ पुराने कपड़े और एक छोटी सी जमीन, जिस पर उसकी नज़रों ने नहीं बल्कि उसके एक लालची रिश्तेदार की नज़रों ने कब्जा कर रखा था। उस जमीन के कारण ही मीना और उसके भाई बहन की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वह रिश्तेदार किसी भी तरह उस जमीन को हड़पना चाहता था। लेकिन मीरा हार मानने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में भले ही डर था, लेकिन दिल में हिम्मत और अपने भाई बहन के लिए प्यार का समंदर भरा था। वह जानती थी कि उसे अब अपने माता पिता दोनों का फर्ज निभाना है। वह कड़ी मेहनत से कुछ अनाज उगाती थी। सूरज की तपती धूप में भी उसका हौसला नहीं डगमगाता था। उस अनाज को वह पास के शहर में जाकर बेचती थी और उससे जो भी पैसे मिलते थे, उससे अपने भाई बहन के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। उन मुश्किलों में भी मीना अकेली नहीं थी। उसका छोटा भाई रवि, जो अभी सिर्फ 5 साल का था, अपनी बहन की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। जब मीना खेतों में काम करती तो रवि अपनी छोटी छोटी हथेलियों से पानी के घड़े उठाने की कोशिश करता या मीना के लिए थोड़ी सी छांव करने की कोशिश करता। उसके इस मासूम प्रयास से मीना की आंखों में आंसू आ जाते और उसे लगता कि उसका भाई उसका सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन उनकी जिंदगी में शांति नहीं थी। वह लालची रिश्तेदार, जिसकी नज़र उस जमीन पर थी, मीना को बार बार डराने धमकाने लगा था। वह मीना से कहता, मीना, या तो जमीन मेरे नाम कर दे, नहीं तो तेरी पिंकी बड़ी हो रही है, देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। यह बात सुनकर मीना के रोंगटे खड़े हो जाते और उसे अपने भाई बहन की सुरक्षा की चिंता सताने लगती थी। मीना ने हिम्मत करके पुलिस के पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन उसकी उम्मीदें टूट गई। थानेदार ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और उसे एक बच्ची समझकर वहां से जाने को कह दिया। मीना की आंखों में निराशा और दर्द था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे अकेले ही इस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उस रात मीना सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने उस रिश्तेदार की धमकी घूम रही थी। वह अपनी बहन की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, लेकिन क्या करती। उसके पास ना तो पैसे थे और ना कोई सहारा। समय तेजी से बीत रहा था। देखते ही देखते 8 साल गुजर गए और तीनों भाई बहन बड़े हो गए। मीना अब सिर्फ अनाज बेचकर ही गुजारा नहीं करती थी, बल्कि एक बड़े घर में खाना बनाने का भी काम करने लगी थी। इस काम से उसकी कमाई थोड़ी बेहतर हो गई थी, जिससे वे सब कुछ हद तक आराम से जी रहे थे। अब रवि भी बड़ा हो गया था और खेतों का काम संभाल लेता था। मीना को अपने भाई बहन को देखकर बहुत ही सुकून मिलता था, लेकिन इन सब के बीच मीना की एक चिंता थी, उसकी छोटी बहन पिंकी। पिंकी बड़ी हो रही थी, पर हमेशा डरी सहमी रहती थी। जब भी मीना उससे कुछ पूछती तो वह बात टाल देती थी। पिंकी को ना तो भूख लगती थी और ना ही उसका मन किसी काम में लगता था। वह बस घंटों तक अपनी बहन और भाई को निहारती रहती थी, मानो उन्हें देखकर ही उसकी जान में जान आती हो। मीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी बहन को क्या हो गया है। एक दिन दोपहर को मीना काम से जल्दी घर आ गई। उसने रवि से पूछा, रवि, पिंकी कहाँ है? रवि ने जवाब दिया, दीदी, वह पास में ही अपनी एक दोस्त के घर सिलाई सीखने गई है। मीना का मन नहीं माना। वह जानती थी कि पिंकी कुछ छुपा रही है। वह तुरंत पिंकी को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर बाद उसने पिंकी को देख लिया, जो अपने घर के पास ही एक पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रवि ने तो कहा कि तुम सिलाई सीखने गई हो, मीना ने पूछा। पिंकी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, दीदी,
सच में मैं सिलाई सीखने गई थी, तुम बेवजह ही शक कर रही हो। पिंकी ने ये बातें कही तो, लेकिन मीना को उसकी बातों में सच्चाई नहीं दिखी। मीना जानती थी कि पिंकी झूठ बोल रही है, पर वह यह नहीं समझ पा रही थी कि पिंकी ऐसा क्यों कर रही है। मीना की बेचैनी और शक सही थे। पिंकी के व्यवहार में आए बदलाव का कारण वह लालची रिश्तेदार था। वह अब मीना की जमीन हड़पने में कामयाब नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसकी हैवानियत ने एक नया शिकार खोज लिया था, पिंकी। उसने पिंकी को धमकाकर उसकी मासूमियत और सम्मान को रौंदना शुरू कर दिया था। जब भी पिंकी विरोध करती थी तो वह उसके भाई और बहन को मार डालने की धमकी देता था। पिंकी डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। वह चुपचाप सब सह रही थी, क्योंकि उसे अपनी बहन और भाई की जान की चिंता थी। उसके मन में एक ही डर था कि अगर उसने उस हैवान की बात नहीं मानी तो वह सच में मीना और रवि को मार देगा। यह दर्द पिंकी के लिए आसानी हो गया था। एक दिन जब मीना और रवि घर पर नहीं थे तो पिंकी ने अपने जीवन को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। उसने घर में लगे एक पेड़ से फांसी लगा ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मीना और रवि की सुरक्षा। जब मीना घर लौटी तो उसने देखा कि पिंकी की लाश हवा में झूल रही थी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। मीना दौड़कर अपनी बहन के पास गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिंकी जा चुकी थी। मीना को पिंकी के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज़ मिला। उसमें लिखा था, दीदी और रवि, मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों से ज़्यादा मेरा कोई नहीं था। मैं रोज़ इस डर में नहीं जी पाऊंगी कि कोई तुम दोनों को मार देगा। अगर मैं उसके साथ नहीं सोई तो वह हमारा ही रिश्तेदार है। मैं नहीं रहूंगी तो तुम दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा, वह भी कुछ कर नहीं पाएगा। यह पढ़कर मीना का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसकी बहन ने अपने भाई बहन को बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। लोग कानाफूसी कर रहे थे, अजीब अजीब बातें बना रहे थे। पिंकी की मौत को 1 महीने से ज़्यादा बीत गया, लेकिन मीना के दिल का जख्म अभी भरा नहीं। वह रिश्तेदार जो इस सारी कहानी का असल गुनहगार था, वापस गांव आ गया था। उसे लगा कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने एक शेरनी की बहन को मार डाला है। मीना अब सिर्फ अपने भाई की ही नहीं, बल्कि अपनी बहन के आत्मसम्मान और अपने परिवार की इज्जत की भी लड़ाई लड़ रही थी। एक रात गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन वह रात उस रिश्तेदार के लिए काली रात बन गई थी। रवि, जो अभी सिर्फ 13 साल का था, अपनी बहन की मौत का बदला लेने निकल पड़ा था। उसने उस रिश्तेदार को मार डाला। अगले दिन जब पूरा गांव रक्षाबंधन मना रहा था, बहन अपने भाइयों को राखी बांध रही थी, तब मीना के घर पुलिस आई। पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे रवि को बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मीना, जो यह सब देख रही थी, चिल्ला उठी, क्या किया है मेरे भाई ने? तुम इसे क्यों मार रहे हो? पुलिस ने मीना की एक ना सुनी और रवि को घसीटते हुए अपने साथ ले गई। मीना रवि के पीछे पीछे भागी, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाई। रवि जाते जाते मीना से सिर्फ इतना कहा, दीदी, मैं अपने बहन का बदला ले लिया हूँ। मीना समझ गई कि रवि ने क्या किया है। उसके अंदर एक और तूफान उठ पड़ा। अब उसे अपने भाई को बचाना था। क्या मीना अपने भाई को बचा पाएगी? मीना टूट चुकी थी। वह यह सोचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वह अपनी बहन को नहीं बचा पाई और अब अपने भाई को भी नहीं बचा पा रही है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद को पूरी तरह से हार चुकी थी। उसी दिन शाम को मीना एक थाली में राखी और मिठाई लेकर पुलिस स्टेशन गई। उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी में सारी हिम्मत बटोरी और अपने भाई से मिलने की इजाज़त मांगी। पुलिस वाले ने उसे अंदर जाने दिया। रवि को देखकर मीना की आंखों में फिर से आंसू आ गए। रवि ने अपनी बहन को देखा और उसकी आंखों में भी दर्द था। मीना ने रवि के हाथों में राखी बांधी और उसका माथा चूमते हुए कहा, रवि, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर ही रहूंगी। मीना के शब्द में एक नई उम्मीद थी। रवि ने भी अपनी बहन के शब्दों से हिम्मत बटोरी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीना की उम्मीदें भी कम होने लगी।
धीरे धीरे 2 साल बीत गए। मीना ने अपने भाई को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी वकील उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं था। उसकी गरीबी और समाज का डर उसे हमेशा पीछे ढकेलते रहे। रवि को जमानत नहीं मिली और मीना की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी। जब मीना की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, अपने भाई को जेल से छुड़ाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, हताश होकर वह उसी रिश्तेदार के घर गई जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मीना ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भाई को माफ़ कर दो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है वह गुस्से में किया है। उस रिश्तेदार का बेटा मीना की यह हालत देखकर उसे और भी मज़ा आ रहा था। तभी रिश्तेदार का बेटा बोला, अगर तुम हमें अपनी ज़मीन दे दो तो हम कुछ सोचेंगे, नहीं तो तुम्हारा भाई ज़िंदगी भर जेल में ही सड़ेगा। मीना के सामने एक कठिन परीक्षा थी, या तो अपनी आखिरी उम्मीद को बचा ले या अपनी ज़मीन को। उसकी बहन की मौत का कारण भी वही ज़मीन थी, लेकिन अब उसे अपने भाई को बचाना था। मीना को पता था कि उस ज़मीन का कोई महत्व नहीं है अगर उसका भाई ही उसके साथ ना हो। उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, मुझे मंजूर है। मीना की उम्मीदें पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसने अपनी ज़मीन दे दी, लेकिन उस रिश्तेदार के बेटे ने अपना वादा तोड़ दिया। जैसे उसके पिता ने वादा तोड़ा था, वैसे ही अब बेटे ने भी मीना से ज़मीन लेकर कुछ भी नहीं किया। मीना पूरी तरह से टूट गई। उसने अपने भाई को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन वह हार गई। अब वह अकेली थी। उसके पास ना तो घर था, ना ज़मीन और ना कोई सहारा। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। वह दूसरे के घरों में खाना बनाकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन उसके दिल में आज भी अपने भाई को जेल से छुड़ाने की आग जल रही थी। एक दिन मीना अपनी कमाई लेकर जेल गई। उसने जेलर से कहा, साहब मेरे भाई को छोड़ दो, वह बेगुनाह है। जेलर ने कहा, उसने खून किया है, वह बेगुनाह नहीं है। मीना ने कहा, साहब मेरे भाई को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, उसने अपनी बहन का बदला लिया था। फिर जेलर ने कहा, कानून सबके लिए एक समान है, उसे उसके अपराध की सज़ा मिलेगी। मीना की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वह हार चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद थी। उसे पता था कि वह अपने भाई को कभी नहीं भूल पाएगी और उसे जेल से ज़रूर छुड़ा लेगी वो। मीना अब 30 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें और आंखों में एक अंतहीन इंतजार साफ दिख रहा था। वह हर दिन कोर्ट जाती, उम्मीद की एक छोटी सी किरण लिए। उसकी इस लगन और हार ना मानने वाले हौसले को देखकर एक ईमानदार अधिकारी को उस पर दया आ गई। उस अधिकारी ने मीना से उसकी पूरी कहानी सुनी और उसका दिल पसीज गया। उसने मीना की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से पैसे खर्च कर वकीलों को लगाया, सबूत जुटाए और रवि की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। मीना की उम्मीदें फिर से जाग उठी थी। आखिरकार उसकी अर्जी स्वीकार कर ली गई। रवि, जो अपनी जवानी के 15 साल जेल में काट चुका था, अब वो रिहा होने वाला था। और यह दिन भी कोई मामूली दिन नहीं था, यह रक्षाबंधन का पावन त्यौहार था। मीना उस दिन जेल के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दर्द के नहीं, खुशी के थे। जब रवि बाहर आया तो उसने मीना को अपने सामने देखा। मीना ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। उस दिन एक ईमानदार अधिकारी ने एक बहन को उसका भाई वापस कर दिया था। मीना ने सब कुछ खोकर भी अपने भाई को बचा लिया था। यह कहानी सिर्फ एक बहन के संघर्ष की नहीं, बल्कि न्याय, उम्मीद और भाई बहन के अटूट बंधन की भी थी। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि प्यार और त्याग का बंधन हर मुश्किल पर भारी पड़ता है। मीना ने अपनी बहन को खोया, अपना घर, अपनी ज़मीन, सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने अपने भाई पर विश्वास नहीं खोया। वह हार नहीं मानी और अंत तक लड़ती रही। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम हिम्मत ना हारें तो हमें न्याय ज़रूर मिलता है। रवि को 15 साल बाद ही सही, पर उसकी बहन के संघर्ष की वजह से ही आज़ादी मिली। यह कहानी भाई बहन के अटूट रिश्ते और न्याय की जीत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही सीख भरी कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।